तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। कुदरत कितना करीब ले आई है मुझे वसाई। इस घर में मेरा शादी होके आना, आपके कमरे में तस्वीर देखकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। ये मैं क्या सुनकर आ रही हूं? हो क्या रहा है इस घर में? उरूज, कौन सा राज छुपा रही है? ये दोनों कौन सी तस्वीर की बात कर रही थी? वसाई का क्वार्टर चेक करती हूं मैं।
बस अल्लाह ने करम किया और हम दोनों बच गए। दिमागी चोटें आई हैं उसे, कुछ जख्म भी आए हैं, लेकिन अभी तक होश में नहीं आई। बच्ची का कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। अब तो 24 घंटे गुजर चुके हैं। खुदा जाने अब तक तो किसी जानवर ने खा लिया होगा उसे। शाइस्ता, क्या तुम बोल रही हो? अच्छा अच्छा बोलो। मेरी मासूम बच्ची पता नहीं किस हाल में। अल्लाह ने चाहा तो सही सलामत घर लौटेगी। जहां भी होगी वो ठीक होगी। कब से ये फाइल आपके पास है और आपने काम मुकम्मल नहीं किया? इस फाइल को ले जाएं और काम कंप्लीट करके लाएं। चाहिए। ओके सर। हाँ शाइस्ता, बोलो। जितनी जल्दी हो सकता है इदरीस, आप घर पहुंचे। खैरियत तो है? क्या हुआ है शाइस्ता? यूं समझे, वो हो गया है जो कभी नहीं होना चाहिए था। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ ना क्या हुआ है। इदरीस, आप घर पहुंचे ना। मैं कोई पहेलियां नहीं बुझवा रही। मेरी आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। अब किसी मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा इदरीस। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आप बस जल्दी घर आ जाएं, प्लीज। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग का टाइम होने वाला। मैं घर जा रहा हूँ, इमरजेंसी घर पे। सलमान साहब भी नहीं है, मीटिंग आपने ही हेड करनी थी। मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरा दिमाग उलझा हुआ है, बाद में बात करते हैं। इस्लामाबाद से क्लाइंट आ रहे हैं और मीटिंग कैंसिल। तुम्हें यूं खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खुश रहा करो। माँ बनने की खुशी जो मिली है मुझे। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने और क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है। जानती हो, बेटा हो या बेटी, मैं बस चाहता हूं कि सेहतमंद हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा सलामत और ऐसे ही खुश रखे। आमीन आमीन। मेरे बेटे ने कुछ खाया? मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना आपने? सब गेस्ट को यहाँ से निकाले, हम अपने रूम में चलते हैं। अभी चलती है, थोड़ी देर में चलते हैं। बदमाश। सलमान बेटा, चलिए अपने कमरे में चलते। भाभी, मैंने कहा ना अपने कमरे में चलो। क्या हो गया शाइस्ता भाभी? क्यों जिद कर रही हैं आप? पहले सलमान का मूड बहुत ऑफ है। इसका मूड ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। क्या हुआ है? क्या परेशानी? इद्रीस, परेशानी तो बहुत छोटा लफ्ज है। अब तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। शाइस्ता, मैं पहले ही परेशान हूं और खौफजदा मत करो। क्या बात है? मेरीन की बेटी खो गई थी ना? हाँ, तो फिर? आपको मालूम है कहाँ है वो? उसका तो कुछ अता पता नहीं है ना। अब इस बात को आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। वो लड़की इस घर में मौजूद है। क्या मतलब? इस घर में? मेरीन की गुमशुदा बेटी रूज। मेरीन की गुमशुदा बेटी अरीज उरूज है? तुमसे किसने कहा ये? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वसाई और उरूज को बातें करते हुए। इस बात का क्या सबूत है? मैंने वसाई के कमरे में वो पुरानी वाली तस्वीर देखी। वो तस्वीर तो तुमने वसाई से जलवा दी थी ना? आप वसाई की नाफरमानी देखें, उसकी हिम्मत देखें, उसने उस तस्वीर को संभाल के रखा था। उस तस्वीर ने ही तो सारा राज खोला है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ है। जिसे हमने खेल से बाहर कर दिया था, वो खेल में वापस आ गई है तुम्हारी बहू बन के। वसाई, ये फाइल रूम में रख दे मेरे, और हमें अच्छी सी चाय पिला दे। जी छोटी बीबी साहिबा।
कहाँ रख देती है ये सारी चीजें? मिलती ही नहीं है वक्त पे। कहाँ रखी होंगी? मुबारक हो मॉम। आप दादी बनने वाली हैं। अल्लाह ने आपकी सुन ली। अच्छा, क्या बात है मॉम, आप खुश नहीं हैं? तुम खुश हो? बस यही काफी है। क्या मतलब? आपको तो बहुत शौक था ना कि मैं बाप बनूं और आप दादी। हाँ, लेकिन अभी तो तुम खुश हो जाओ। कि कम से कम इस अरूज की तरफ से तुम्हें कोई खुशी मिलने वाली है। वरना तो इस लड़की की तरफ से हमेशा तुम्हें दुख ही मिले। रोज मैंने नोटिस किया है कि मॉम के सख्त लहजे के बाद भी तुम मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? जेलस हो रहे हो तुम? मैं जेलस नहीं हो रहा। वैसे एक बात थी। क्या? तुम्हारा मूड तो चेंज हो गया, लेकिन मॉम तो वैसी की वैसी है। कभी कभार इंसान को खुद पहल करनी चाहिए। और अगर मोहब्बत में पहले पहल की जाए तो बदले में जवाब जरूर मिलता है। ठीक कह रही हूँ। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ।
बेटा अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दूं? जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना, वही तुम्हारा हमदर्द है। कुछ सोचें इद्रीस, प्लीज कुछ सोचें कि करना क्या है। सोच रहा हूँ पर दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैंने ये सारा खेल अपने बेटे सलमान के लिए बनाया था। और सारे बिजनेस की मालकिन रूज बन गई। खेल अभी भी इतना बिगड़ा नहीं है। बिजनेस की मालकिन तुम्हारी बहू है। भूल रहे हैं आप। उरूज मेरी बहू होने से पहले महरीन की बेटी है। अगर सब कुछ बहू का है तो इसका मतलब है सलमान समेत हम सब उसके मोहताज हो गए। वो तो पहले ही इस बिजनेस में घुस गई थी, अब तो और कुव्वत से आएगी। मुझे पहले ही लगता था ये लड़की कुछ और है, मुझे शक होता था। So sorry, I'm so sorry, प्लीज। मैंने अनजाने में हमेशा उरूज की हिमायत की। हालांकि महरीन बिल्कुल ठीक थी, वो ठीक करती थी उरूज के साथ। ये उरूज इसी लायक है। महरीन ने जो कुछ भी उरूज के साथ किया बिल्कुल सही था। एक तस्वीर को देखकर वो कहती है कि मैं हूं और इस घर की बेटी हूं। सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन वो इतने एतमाद से दावा कर रही है कि उसके पास कोई और सबूत भी है। ऐसे वक्त में हमें नजरें नहीं चुरानी, बल्कि नजरों से नजरें मिलाकर इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, वरना हम इस खेल से बाहर हो जाएंगे। बरसों की बिछाई हुई बिसात लम्हे भर में पलट जाएगी। Oh my God! मैंने तो ये सोचा ही नहीं।
बस इदरीस समझ लें उरूज के बुरे दिन शुरू हो गए। वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें। वक़ार अहमद साहब की सारी जायदाद और उनके बिजनेस मिल्कियत की ये कागजात हैं और इसके मुताबिक उनकी तमाम चीज़ों की मालिक अब वक़ार साहब मरहूम की बेवा महरीन और उनकी बेटी अरीज। ये क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? सब कुछ महरीन और अरीज के नाम कर दिया गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कागजात वक़ार साहब मरहूम के कहने पर ही बनाए हैं और इदरीस साहब जानते हैं मैं कंपनी का लीगल एडवाइजर। तो बेगम साहिबा ये मेरे पास अमानत थे, मैं चाहूँगा कि इन्हें आप संभाल लें। देख रही हो तुम? देख रही हो क्या हो रहा है? घर दफ्तर बन गया और दफ्तर घर, और मैं परेशान हूं और तुम खुश हो रही हो। हर वो काम जो महरीन के खिलाफ, उससे मैं खुश होती हूँ। थैंक गॉड कोई तो है इतना नडर जो महरीन को सबक सिखा सकता है। तुम्हें महरीन की फिक्र लगी और तुम मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रही हो। दे रही हूँ ना तवज्जो, मैं तो हमेशा देती हूँ, लेकिन आप ही मुझे चुप करा देते हैं। मगर उरूज वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अपने बेटे को देख रही हूं और मेरे बेटे के माथे की शिकन बता रही है कि कोई मसला तो जरूर है। देखो सलमान बेटा, मैं जानती हूँ उरूज की तरफ से तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा हो गई। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। यकीन गलत नहीं हुआ करते ताईजान। बेटा उरूज बहुत अच्छी लड़की है, तुम खामोखाम में अपना दिल उसकी तरफ से खराब कर रहे हो। बेटा तुम्हारे दिमाग में जो भी खुराफात है उसे निकाल के फेंक दो। बहुत ही सख्त जान है ये उरूज। देखो मेरा सारा प्लान चौपट करके कैसे सामने आके खड़ी हो गई।
ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही लड़की दोबारा रास्ते में आ जाए? ये नहीं हो सकता। एनीवेज, ये जो अब के बार है, ये आखिरी बार है। उरूज, तुमने शाइस्ता की मोहब्बत देखी है? अब जरा नफरत भी देखना। वसाई, क्या बना रही हैं? छोटे साहब, आपकी पसंदीदा बिरयानी बना रही हूँ। बस दम पे रखी है, 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। तब तक आपके लिए सलाद बना देती हूँ। छोटे साहब, आपको ज्यादा भूख तो नहीं लगी है? नहीं, अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, तो फिर मेरे छोटे साहब को कॉफी चाहिए होगी। नहीं, अभी कॉफी भी नहीं चाहिए। तो फिर छोटे साहब, आप खुद ही बता दें आपको क्या चाहिए, जो किचन में ही आ गए। याद है आपको, जब मैं छोटा था तो आप मुझे किचन में घुसने नहीं देती थी। जी जी छोटे साहब, मुझे सब कुछ याद है। मुझे तो वो भी याद है जब आप मेरी सारी चीजें उलट पुलट कर देते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने उरूज के लिए क्या बनाया? छोटी बीबी साहिबा ने आधे घंटे बाद मुझसे सूप मांगा है। चले ठीक है, फिर जैसे ही सूप रेडी हो तो मुझे बता दिएगा, मैं खुद उरूज के लिए लेके जाऊंगा। जी छोटे साहब, जैसे आपका हुक्म। अल्लाह साईं मेरे छोटे साहब को और छोटी बीबी साहिबा को ऐसे खुश रखना, आमीन। शाइस्ता, शाइस्ता, एक बार फिर सोच लो जो कुछ तुम करने जा रही हो। सोचने का वक्त गुजर चुका है। पानी हमारी नाक तक आ गया है। मजीद सोचा ना तो डूब जाएंगे। डूब तो हम वैसे भी जाएंगे, सोचो अगर पकड़े गए तो? आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि ऐसे काम करूंगी पकड़ी जाऊं? कभी भी नहीं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? सलमान जमीन और आसमान एक कर देगा अगर उरूज को कुछ हुआ, ये पता करने के लिए कि उसका कातिल कौन है। और अगर उरूज जिंदा रही तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए उरूज को तो हर हाल में रास्ते से हटाना होगा।
चाहता तो मैं भी यही हूँ, क्योंकि उरूज के होते हुए हमारे मुकद्दर में सिवाय जिल्लत के और कुछ भी नहीं है। तो फिर करने दे ना, करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। डोंट वरी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू